और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो एपिसोड 79 की शुरुआत होती है और हमें वांगलिंग को बताया जाता है जिसने कि पूरा का पूरा जो फ्रूट का पेड़ है ना उसे पटा लिया था, साथ ही साथ जो फ्रूट है ना उसे भी अपने बैग में रख लिया था और तेजी से एक दिशा में भागने लगा था। अब जब आस पीछ के मॉन्स्टर या फिर बोला जाए तो 3 लीव 4 लीव 5 लीव या शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो समन जब वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखते हैं ना तो कुछ तो वांगलिंग के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ समन जो बुड्ढा था ना उसके पीछे पड़ जाती है, कुछ समन जो क्यू शिपिंग है ना उसके पीछे पड़ जाती है। अब इतने में जो समन क्यू शिपिंग के पीछे पड़े थे ना वो तो क्यू शिपिंग को एक पपेट के रूप में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए क्यू शिपिंग चलता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए एक पपेट में बदल कर रह जाता है। और जो बुड्ढा है ना उसे बहुत सारे समन घेर लेते हैं, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो अपनी बॉडी को ब्लास्ट करता है और अपनी सोल को यहाँ से बाहर निकाल लेता है। और हमारा वांगलिंग है ना उसके पीछे एक पावरफुल वॉरियर पड़ चुका था जिसके शरीर पर पूरी तरीके से टैटू थे। अब जब वांगलिंग वॉरियर को अपने पीछे पड़ता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग एक दो अटैक करता है, लेकिन इस वॉरियर को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वांगलिंग समझ जाता है वॉरियर को मारना ही पड़ेगा तभी शायद वो यहाँ से बचकर निकल सकता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो वॉरियर से लड़ने के लिए एकदम अब एक जगह पर रुक जाता है और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो सबसे पहले अपनी शॉट का इस्तेमाल करता है, लेकिन 2-3 बार चीहू चलता है तो शॉट को बहुत ही आसानी से रोक देता है। वांगलिंग भी हैरान हो जाता है कि सामने वाले वॉरियर ने उसकी इतनी पावरफुल शॉट को रोक दिया। अब इतने में यहाँ पर वांगलिंग चलता है तो अपने ब्रासलेट में से अपने क्रीचर को बाहर निकालता है। अब जैसे ये क्रीचर बाहर निकलता है तो शुरुआत में तो ये क्रीचर जो सामने वॉरियर था ना उस पर हमला नहीं करता, लेकिन बाद में जब हमारा वांगलिंग इस क्रीचर की चैनों को खोल देता है ना तो ये तेजी से वॉरियर के ऊपर हमला करता है और एक ही अटैक में वॉरियर को निपटा डालता है, जिस वजह से वांगलिंग भी हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक क्रीचर कितना पावरफुल है। अब जैसे ही वांगलिंग इस पपेट से या फिर वॉरियर से निपटता है ना तो वांगलिंग चलता है तो क्रीचर को दोबारा से कैद करता है और यहाँ से तेजी से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट फ्लोर की ओर जाने लगता है। अब जैसे ही वांगलिंग सेकंड फ्लोर के दरवाजे पर पहुंचता है ना तो उसे कुछ महसूस होता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद तुरंत मोती के अंदर घुस जाता है। अब इतने में हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है जो कि यहाँ पर प्रकट हुआ था। अब जैसे ये बुड्ढा प्रकट होता है और ये यहाँ पर वांगलिंग को नहीं देखता तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भला वांगलिंग कहाँ पर चला गया, वो बंदा कहाँ पर चला गया। ये बुड्ढा चलता है तो 1-2 मिनट यहाँ पर इंतजार करता है और फाइनली यहाँ से निकल जाता है। अब इतने में हमें 15 दिन बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग जो इमोर्टल ग्रेव यार्ड है ना इससे बाहर निकलने ही वाला होता है और मेन दरवाजे पर आ गया होता है। तभी अचानक यहाँ पर जो 15 दिन पहले हमारे वांगलिंग को बुड्ढा मिला था ना वही बुड्ढा प्रकट होता है और हमारे वांगलिंग को एक जाल में फंसा लेता है। अब जब वांगलिंग ये दिखता है कि बुड्ढा के जाल में वो फंस चुका है तो वांगलिंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वांगलिंग हिलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वांगलिंग जानता है कि सामने वाला बुड्ढा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे वो पलक झपकते ही मार सकता है, इसलिए वांगलिंग बिल्कुल भी नहीं हिलता है, एकदम सावधान होकर खड़ा रहता है। अब इतने में बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग से पूछने लगता है कि बच्चे मुझे बताओ कि तुमने ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मैं भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाया, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक ब्रासलेट है और उस ब्रासलेट में बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रीचर है क्योंकि मैं उस क्रीचर की सुगंध सूंघ सकता हूँ। जो भी है अगर तुम मुझे कुछ चीजों के बारे में बता देते हो और मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें शायद यहाँ से जाने दूं, वरना तुम्हें एक पपेट तो मैं बना ही लूंगा। अब जैसे ही यहाँ पर ये बुड्ढा कहता है ना तो वांगलिंग जानता है कि वो इस बुड्ढे से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से जीत पाएगा, या फिर बोला जाए तो बुड्ढे से जीतना इम्पॉसिबल, लेकिन वांगलिंग इतनी आसानी से हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। वांगलिंग चलता है तो अपने फ्लैग को निकालता है और फ्लैग से जो बुड्ढा है ना उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये बुड्ढा चलता है तो बहुत ही आसानी से हमारे वांगलिंग के फ्लैग वाले अटैक को डिसॉल्व कर देता है। वांगलिंग चलता है तो डिवाइन एट्रूबेशन वाले फ्लैग को निकालता है और उससे हमला करने की सोचता है, लेकिन बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि इस हमले से कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि तुम पाताल में हो और पाताल में बिजली नहीं आ सकती, इसलिए ये अटैक तुम्हारे लिए एकदम बेकार है। वांगलिंग भी समझ जाता है। अब वांगलिंग समझ जाता है कि बुड्ढे से वो किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, लेकिन वांगलिंग के पास एक खास स्क्रॉल था, इसलिए वांगलिंग समझ जाता है कि शायद अब उस स्क्रॉल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसलिए वांगलिंग चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है और यहाँ पर एक इल्यूजन टाइप का बनाता है। अब जैसे वांगलिंग ऐसा करता है ना तो वांगलिंग चलता है तो एक स्पेस पोर्टल खुलता है और उसके अंदर घुसता हुआ सीधा यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में दोबारा से हमें बुड्ढे को बताया जाता है। अब जब बुड्ढा दूसरे पल ही इल्यूजन या फिर अपने सेंसरों में वापस आता है और वांगलिंग को यहाँ से भागता हुआ दिखता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है। बुड्ढा चाहता है तो वांगलिंग ने जो पोर्टल बनाया था ना उसे बंद होने से रोक लेता है और तुरंत वो भी उसी स्पेस में पहुंच जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि स्टार कंपास पर बैठकर यहाँ से भागने लगा था। अब जब बुड्ढा वांगलिंग को ऐसे भागते हुए दिखता है ना तो बुड्ढा चलता है तो ये एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो कि एक
वो अटैक था हमारे वांगलिंग की सोल के ऊपर कर देता है और तो और ये अटैक हमारे वांगलिंग के अंदर भी घुस जाता है, जिस वजह से हमारे वांगलिंग की जो आत्मा है ना उसे कोरोड करने लगता है ये अटैक। अब जब वांगलिंग अपनी आत्मा को इस तरीके से कोरोड होता हुआ दिखता है तो वांगलिंग चलता है तो स्टार कंपास पर बैठकर और भी तेजी से यहाँ से भागने लगता है। अब जब बुड्ढा वांगलिंग को ऐसे भागते हुए दिखता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग का पीछा करने लगता है। अब काफी समय तक ऐसे चलता रहता है। इतने में अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में था, क्योंकि उसके अंदर जो बुड्ढे ने एक बीज डाला है ना, अटैक किया है ना उसकी आत्मा पर, वो अटैक लगातार हमारे वांगलिंग की आत्मा को चोट पहुंचाता जा रहा था। इसलिए वांगलिंग को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब जब वांगलिंग ये दिखता है कि बुड्ढी के अटैक को वो डिजोल्व नहीं कर पा रहा है और लगातार उसकी आत्मा डिस्ट्रॉय होती जा रही है, किसी के कंट्रोल में आती जा रही है, तो वांगलिंग चलता है तो उसके पास जो मोती है ना जो कि 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, वांगलिंग चलता है तो उसी मोती का इस्तेमाल करता है। और जो मोती में लकड़ी वाली शक्ति है ना, पूरी की पूरी शरीर की जितनी भी लकड़ी वाली शक्ति है ना जो कि उस बुड्ढे ने हमारी वांगलिंग के अंदर डाली थी, वो वाली शक्ति वांगलिंग मोती में भरने लगता है। मोती चलता है तो वांगलिंग के अंदर से अपने आप शक्ति खींचने लगता है बुड वाली, जिस वजह से वांगलिंग दोबारा से पहले जैसे होने लगता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन फाइनली वांगलिंग चलता है तो वो बुड्ढे ने जो अटैक किया था ना उस अटैक से बाहर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग उस अटैक से बाहर आता है तो दोबारा से हमें बुड्ढे को बताया जाता है जो कि थोड़ा सा हैरान हो गया था वांगलिंग का पीछा करते करते कि कब तक वो भलाई से स्टार कंपास का पीछा करेगा, क्योंकि कंपास बहुत ही ज्यादा तेज था। अब जब बुड्ढा समझ जाता है कि अगर वो ऐसे ही इस वांगलिंग का पीछा करता रहा ना तो शायद वो इस स्पेस में गुम हो सकता है, इसलिए बुड्ढा चलता है तो बाहर जाने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि वांगलिंग को यहाँ से निकलने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए चाहे कुछ हो जाए उसे उसी पोर्टल के थ्रू ही वापस आना पड़ेगा और मैं वहीं पर इस बच्चे का इंतजार करूंगा। इसलिए अब जब बुड्ढा चलता है तो ये भी वांगलिंग का पीछा ना कर दोबारा से वापस जाने लगता है। अब जब वांगलिंग दोबारा से इस बुड्ढे को ऐसे वापस जाता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग चलता है तो पीछे से इस बुड्ढे पर हमला करने लगता है, जिस वजह से बुड्ढा गुस्सा हो जाता है और दोबारा से वांगलिंग के ऊपर बोला जाए तो वांगलिंग का पीछा करने लगता है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो दोबारा से भागने लगता है। अब जब बुड्ढा वांगलिंग को दोबारा से भागता हुआ दिखता है तो ये दोबारा से उसी पोर्टल की ओर वापस जाने लगता है। वांगलिंग चलता है तो दोबारा से इस बुड्ढे को पोर्टल की ओर वापस जाता हुआ दिखता है ना तो वांगलिंग दोबारा से इस पर हमला करने लगता है। अब बुड्ढा चलता है तो दोबारा से वांगलिंग का पीछा करने लगता है। अब कुछ समय तक ऐसे ही ऐसे चलता रहता है, जिस वजह से बुड्ढा है ना वो कहीं ना कहीं वांगलिंग से परेशान हो जाता है। और वांगलिंग जब भी बुड्ढे पर हमला करता था ना तो थोड़ा बहुत तो बुड्ढा जख्मी हो ही जाता था, इसलिए बुड्ढा भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। अब बुड्ढा चलता है तो फाइनली जो पोर्टल है ना उसके पास आ जाता है। अब जैसे बुड्ढा यहाँ पर आता है तो वांगलिंग भी उसी बुड्ढे के पीछे पीछे आ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो जो पोर्टल है ना उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ से तेजी से भाग जाता है। अब जब बुड्ढा ये देखता है कि वांगलिंग ने एक स्पेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है जिस स्पेस के थ्रू वो वापस जा सकता था, तो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वांगलिंग का पीछा करने की सोचता है, लेकिन बुड्ढा जानता है कि अगर वो इस जगह से भागा ना तो हो सकता है कि प्रॉब्लम आ जाए। इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर एक ट्री का इस्तेमाल करने लगता है, एक सोल का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो दोबारा आ जाए इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर से वो आया है ना वहाँ पर दोबारा से वापस पहुंच सके। लेकिन बुड्ढा जितना भी ट्राई करे वो एक स्पेस को ओपन कर ही नहीं पा रहा होता है। अब इतने में हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि इस बुड्ढे से थोड़ी दूर पर खड़ा था और जोर जोर से हंस रहा था और यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि बुड्ढे मैं तो यहाँ पर फंसूंगा, लेकिन तू भी यहाँ पर जन्मों जन्मों तक फंसा रहेगा, तुझे मैं यहाँ से इतनी आसानी से वापस नहीं जाने दूंगा। अब वांगलिंग चलता है तो यह कहती स्टार कंपास पर बैठकर तेजी से यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में हमें वांगलिंग के अंदर जो उसकी तलवार में सोल रहती है ना, पपेट रहता है ना, उसी पपेट को बताया जाता है जो कि वांगलिंग से पूछ रहा होता है कि मास्टर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। वांगलिंग चलता है तो मुस्कुराता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और फिर हमें पृथ्वी को बताया जाता है जो कि बोला जाए तो सुजाकू प्लैनेट को बताया जाता है, जहाँ पर वांगलिंग की जो सेकंड बॉडी है ना जो कि कल्टीवेट कर रही थी जमीन के अंदर से, अचानक वो बाहर निकल कर आती है और इसी बाहर निकलने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।